नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पठान साहब आपका मुस्लिम स्कूल में स्वागत करता हूँ। कक्षा 10 हिंदी विषय में बात करें तो आज हम काव्य नंबर 5, इसका नाम है मीरा पेपर और उसके कवित्री का नाम है मीराबाई और साहित्य प्रकार पद। तो मीराबाई के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। मीराबाई देखे तो राजस्थान में जन्मी हुई है। ये भी उन्होंने द्वारिका नगरी आके बस जाती है और वहीं अपनी अंतिम सांस तक द्वारिका नगरी में व्यक्त करती है। तो मीराबाई का परिचय हम देखें तो जन्म सन 1498 और निधन सन 1565। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता जिला जोधपुर के निकट कुड़िकी नामक गांव में राव रतन सिंह राठौर के यहाँ, यानी मीराबाई की बात करें हम उनके जन्म की तो जो राजस्थान राज्य उसका जो जोधपुर ज़िला है उसका मेड़ता है, उसके निकट एक कुड़की नाम का छोटा सा गांव है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। वो राजवीर परिवार से रिश्ता रखती है। रतन सिंह राठौर के वहाँ 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दुदाराव उन्हें मेड़ता ले गए, क्योंकि मीरा की माँ का देह अवसान हो गया था। जब 2 साल की मीराबाई की आयु थी, 2 साल की उम्र थी, तब मीराबाई की माँ का अवसान हो गया, मृत्यु हो गई। तब उनके दादा हैं जिनका नाम है दुदाराव, वो उन्हें मेड़ता अपने साथ ले गए। दुदाराव स्वयं वैष्णव भक्त थे। उस परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख थी। उनके दादा कृष्ण के भक्त थे और अपने दादा की संगत में रहने की वजह से वो बचपन से ही कृष्ण के प्रति आसक्त भक्ति में लीन हो गई और उन्मुख हो गई। इस तरह उसमें चल गई। इनका ब्याह यानी शादी राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। जो राणा सांगा है उसके ज्येष्ठ यानी बड़े लड़के जिसका नाम है भोजराज, उनके साथ उनकी शादी हुई। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। जब विवाह शादी के बाद 7 साल उनके जीवन व्याप्त हुआ मीराबाई और भोजराज का, उसके बाद भोजराज रहे, उनके पति मीराबाई को उनका अवसान हो गया। अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगे। तो उसके बाद मीराबाई के पति का अवसान होने के बाद वो विधवा हो गई थी। जिसका पति मर जाता है उसे विधवा कहा जाता है। तो उस समय की बात है जब विधवा पुनः विवाह शक्य नहीं था, तो मीराबाई ने विधवा की तरह जिंदगी शुरू की। तो उनके पति के अवसान के बाद मीराबाई ज़्यादातर समय सत्संग यानी अच्छे लोगों के साथ बिताना और पूजा पाठ में ही अपना समय बिताना। पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर विरक्त हुई मीरा तथा पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई। पारिवारिक तो जो उनके परिवार वाले थे, जो उनके ससुराल में जो उनकी सास है, उनका दियर है, वो सब में ज़्यादा तकलीफ है, परेशान कर रहे थे, इसलिए विरक्त हो गई संसार से। उनका दुनिया से जो दुनिया है सांसारिक जीवन से वो त्याग किया और वह प्रथम तो वहाँ से वृंदावन गई गोकुल, और बाद में द्वारिका जो गुजरात राज्य में आया हुआ है द्वारका नगरी, वहाँ पे आ गई, जहाँ जीवन के अंतिम समय तक रही। मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है। अपने आराध्य गिरिधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में बह चली। ये जो मीराबाई ने जो साहित्य की रचना की उसमें ज़्यादातर उन्होंने अपने आराध्य देव कृष्ण की रूप, उनकी लीलाओं के बारे में बताया और खुद को अपनी कृष्ण की दासी अपने खुद को बताती है मीराबाई, और जीवन के अंतिम पल तक वह द्वारिका नगरी में ही रही। यहाँ संकलित पहले पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है। जो 3 पद दिए हुए हमें पढ़ने हैं, जो 3 पद हैं मीरा के, जो प्रथम पद है उसमें मीरा दीवानी यानी मीरा ने समग्र संसार का त्याग कर दिया, अपने रिश्तेदारों को सबको छोड़ दिया
बस वह गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई कहती है, मेरे तो श्री कृष्ण ही है, उसके सिवा कोई मेरा संसार में नहीं है। और इस तरह से उन्होंने लौकिक मोह यानी दुनिया की माया है, मोह है, उसका त्याग किया और भगवान की भक्ति में लीन हो जाती है। अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाए, बस कृष्ण की भक्ति में वो हमेशा। दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है और सदगुरु को पाकर भवसागर पार उतरने का आनंद कवित्री को भाव विभोर कर देता है। तो बात कर रही है मीरा दूसरे पद में कि उसने जो राम रत्न धन पायो, यानी उसने कृष्ण को पा लिया है। रत्न अनमोल है कृष्ण भगवान, उसने अपनी भक्ति से कृष्ण भगवान को रिझा लिया है, राजी कर लिया है, पा लिया। उसका वो खुशी जाहिर करती है और आनंद में की अभिव्यक्ति करती है, कितने खुशी हुई कि कृष्ण उसको और कृष्ण को उसने पा लिया मीरा ने। और सदगुरु को पाकर घोर सागर पार करने की भी बात मीरा ने की है कि जो संसार की सागर है दुनिया, अगर हमारा गुरु या पीर जिसे कहते हैं तो अच्छा होना चाहिए, तो ये दुनिया में भला बुरा की समझ देता है। तो सदगुरु अगर होगा अच्छा, अपना हर किसी का गुरु होता है, अच्छा गुरु होता है तो इंसान का जीवन अच्छा होता है। अगर बुरा गुरु है, भक्ति खराब, तो इंसान क्या करते। तो ये बात की यहाँ पे मीरा ने जाहिर की है आनंद। तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में मत वाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार किया है। तो तीसरा पद है उसमें मीराबाई ने चरम सीमा, अंतिम स्टेज, लास्ट स्टेज पर पहुँच गई है और वह मीराबाई भगवान कृष्ण की दीवानी हो गई है। तो हमने एक गीत भी सुना है लावारिस में, पगे घुंघरू बांध कर मीरा नाची थी, बच्चन ने दोबारा फिल्माया गया है लावारिस पिक्चर में, बच्चन किया उसमें पगे घुंघरू बांध कर मीरा नाची। मीरा का फिल्मों में भी जिक्र काफ़ी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मीराबाई की बात है कि भगवान के प्रति आसक्त हो और कि मीराबाई भगवान के कुछ प्रेम में दीवानी हो गई है, वे अपना सब कुछ भूल गई है, सब किसी को सब कुछ भूल गई, बस उसे सिर्फ घुंघरू, पैरों में घुंघरू बांधकर यानी भगवत भक्ति में लीन होकर नाची। बस भगवान की भगवत गीता है जो कृष्ण की बोल दी है उसको बस उसको पठित करती है, नाचती है। ये लोग जब ये मीराबाई का यह रूप देखते हैं तो लोग उसे बावड़ी कहते हैं, पागल, लेकिन इंसान का देखने का तरीका अलग होता है। हम देखते हैं बड़े बड़े संत, वलिया किताब, दूसरे नदी संतों को हम देखते हैं, उसकी दुनिया ही अलग होती है। उस तरह से दे रहते हैं लोग उसे पागल समझते हैं। खुदा अपना बंदगी लिप्त रहते हैं उसमें, कभी अपनी संत है या लेकर विचारे। तो मीरा ने अपनी दासित्व को स्वीकार किया कृष्ण को, ये बात बताई। तो अब हम देखें पद को तो क्या है पद में। तो पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई साधो सकल लोक जोई, भाई छोड़िया बंधु छोड़िया छोड़िया सगा सोई, साधु संग बैठी लोक लाज कोई, भगत देख राजी हुई जगत देखी हुई, असुवन जल सिंच प्रेम बेली होई, नदी मथी द्रुत काढ़ी लियो डार दई छुई, राणा विष को प्यालो बेचियो, पिय मगन होई अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई मीरा राम लगन लागी होनी होई सो होई। दूसरा पद, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे हुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर ना लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु
भव सागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरिक हरिक जस गायो। तीसरा पद। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा फांसी रे, मैं तो अपने नारायण की हो गई, आप ही दासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वेग मिलो अविनाशी। तो प्रथम पद का हम भावार्थ देखें, क्या करना चाहती है मीराबाई, देखें। तो पहले शब्दार्थ की हम चर्चा करें तो शब्दार्थ हम देखेंगे कि क्या है शब्दार्थ। तो जो सकल यानी सभी, समग्र, लोग यानी संसार, जोई यानी देख लिया, छोड़िया, इसमें कुछ ब्रज ये शब्द है, और राजस्थानी जो मारवाड़ी लैंग्वेज है उसके भी शब्द आपको मिलते हैं। सगा यानी सगे रिश्तेदार, सोई वह भी, साधु संत महात्मा, लोक लाज यानी सांसारिक लाज शर्मा है, कोई यानी गवादी, भगत ईश्वर की भक्ति करने वाले लोग, राजी आनंद जगत, यहाँ उसका अर्थ होता है सांसारिकता के में लिप्त व्यक्ति। असूवन यानी आंसुओं के, प्रेम बैली यानी प्रेम रूपी लता, जो गुजराती में अपने मेड़ा कहिए છીએ, दूजी હોય ગલકા હોય, तुरिया હોય, कारेला, પછી टिंडोला છે, कांटोला છે, आप दोनों मेड़ा है ना, इसमें हिंदी में लिखा होता है या लता लिखा होता है। बोई यानी बोना, दधी यानी दही, मथी मथ कर बिलोया जाता है, बलोवाए છે, बलोવામાં આવે છે। त्रुत यानी घी काढ़ी निकाल कर, डार दई फेंक दी, एक और रख दी। छोई मथानी, भेजियो भेजा, पिया पीकर, मगन मग्न, जाने जान गए, राम लगन लागी, भगवान से लगन लगना, होनी होनी, होई सो होई, जो होना हो। तो प्रथम पद को समझे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, साधो सकल लोक जोई। तो मीरा कह रही है कि भाई मेरे तो गिरधर गोपाल, मीराबा कहती है कि जिसने गिरी यानी पर्वत को धारण किया, वह कृष्ण ही मेरे सब कुछ है, वह मेरे जीवन के एकमात्र आधार है, एकमात्र सहारा है, दूसरा नाम कोई। सकल लोक जोई कि मैंने पूरा लोक यानी पूरा संसार दुनिया को मैंने खोजा दुनिया में कि कोई मिल जाए, लेकिन कृष्ण के सिवा मुझे कोई अच्छा सहारा नहीं। उसके बाद बाह्य छोड़िया, बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई, साधु संग बैठी बैठी लोग लाज कोई, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। कि मैंने कृष्ण को पाने के लिए मैंने बड़े बड़े महानुभावों से चर्चा विमर्श किया, लेकिन कृष्ण के सिवा मुझे कोई अच्छा नहीं लगा, कृष्ण ही मुझे सहारा दिया, इसलिए मैंने सब कुछ मेरा कृष्ण के हवाले कर दिया, मैंने कृष्ण को तन मन धन से अपना मान लिया है, इसलिए कि दूसरा कोई नहीं मेरा, कि कृष्ण भगवान के लिए मैंने अपने भाई बंधु तथा सभी सगे रिश्तेदारों का छोड़ दिया है, त्याग किया है। साधु संतों के पास में बैठती हूँ तो मुझे आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, और बैठकर मैंने लोक लाज कोई, लोक लाज यानी शर्म मैंने खो दिए, लोग मेरी बातें कर रहे कि ये स्त्री होकर साधु संतों के पास बैठती है, लेकिन मैंने दुनिया में अपनी इज्जत खो दी, लेकिन भगवान की नजर में इज्जत पा ली है। भगवान सांसारिक व्यक्ति को देखकर, दुनिया के लोगों को जो दुनिया में लुप्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, वह लोगों को देखकर मुझे दुख होता है, रोना आता है, और भगवान के भक्तों को देखकर मुझे आनंद आता है। असु गिरधर गोपाल के विरह में निरंतर बहते हुए कि असुवन जल सिंच सिंच प्रेम बेली बोई। तो क्या असुवन यानी आंखों के आंसू, अश्रु आंसू, अश्क। तो गिरधर गोपाल के विरह में निरंतर बहते हुए, विरह એટલે जुदाई, जुदाई में बहते हुए अश्रु, ये मैंने रो रो कर
भगवान की याद में जो आंसू बहाए, उससे ही मैंने भगवान के प्रति मेरी भक्ति की जो बेल है, बेली है, लता है, उसको मैंने सींचा है। पानी आपने पाओ छोड़वा मैंने पाई है बदया कहते मैंने मेरी जो प्रेम रूपी बेली है कृष्ण भक्ति के प्रति, उसको मैंने मेरे आंसुओं के, आंखों के आंसुओं से उसको सींचा है। उनकी याद में हर वक्त रोई उसको इस तरह से लता को रोपा और सिंचा है। गधी मथी द्रुत काढ़ी लियो डार दही छोई, कहती है मीरा गधी यानी दही જ્યારે એને વલોવવામાં આવે તેમાં માખણ કાઢી લેવામાં આવે અને જે વધે એને આપણે છાશ કહીએ છીએ, એને આપણે સાઈડમાં એને ખાધી જે કિંમત ઘી જેટલી ધ્રુત यानी कि दधी मथी ध्रुत काढ़ी लियो डार दही छोई, कि जैसे कि दही को मथने के बाद, जिसे हम गुजराती में वलो गए, क्योंकि उसके बाद जो माखन होता है, घी होता है, उसको निकाल लिया जाता है और जो बाकी रहा हो तो उसको बाजू में या फेंक दिया जाता है। इस तरह से मैंने इस संसार को, इस दुनिया को मथा है, परखा है, देखा है संसार को, और मत कर मैंने देखा है और भव सागर को मत कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्व मैंने इस संसार को पूरा देखा, उसको मत। तो इसमें से मुझे लगा अच्छा कि जो कृष्ण कृष्ण के प्रति जो संसार है प्रेम रूपी, उसको मैंने ले लिया तत्व को, और जो सांसारिकता है, जो दुनिया है, दुनिया के मोह शौक है, उसको मैंने साइड पे रख दिया, बाजू में रख दिया, उसे मैंने छोड़ दिया, त्याग कर दिया। उसके बाद राणा विष को प्यालो भेजियो पी मगन होई, जब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मीरा राम लगन लागी होनी होई सो होई। क्योंकि उसके बाद कि मेरा जो दियर है राणा, उसने मुझे विष का प्याला, जहर का प्याला भेजा, मैंने खुशी खुशी हंसते हुए विष का, जहर का प्याला पी लिया। जो भगवान का हो जाता है उसे भगवान हमेशा बचाते हैं, ईश्वर में श्रद्धा रखता है, उसकी ईश्वर मदद करता है। तो मीराबाई को अपने आराध्य देव कृष्ण पे भरोसा है, और राणा ने जो प्याला भेजा जहर का, पॉइजन विष का, उसको हंसते हुए वो पी गई और उसमें मग्न हो गई, कृष्ण की भक्ति में मग्न हो गई। नहीं अब तो के पूरे जगत में बात फैल गई है कि मीराबाई के कहती है अब तो भगवान से उसकी लगन लग गई है, जो होगा होना होगा वही होगा। सब लोग कहते हैं मीराबाई तो भगवान की भक्ति में मग्न हो गई है, और इस तरह से पूरे संसार में बात फैल गई है कि मीराबाई ने 2 गिलास खो दी है, और साधु संतों के समझे और कृष्ण मग्न हो गई। लेकिन मैंने जो दुनिया को देखा ना,